हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, काउंसलिंग की डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे वो जो महत्वपूर्ण आदेश हैं वो जनपद वार जो है जारी हो रहे हैं। इसी क्रम में कई जनपदों के महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुके हैं। तो एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और नियुक्ति पत्र से पहले, जी हाँ, एक बड़ी अड़चन कही जा सकती है, नियुक्ति पत्र से पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आपकी हो जाएगी। रिजवान एंड टीम की तरफ से ये कार्रवाई की गई है कि पदों को होल्ड रख के भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने संबंधी जो है एप्लीकेशन दाखिल की गई हैं और उन पर सुनवाई संभवतः अगले सप्ताह होगी। इस पर भी चर्चा करने वाले हैं और त्रुटि संबंधी एक हलफनामे का प्रारूप आपको दिखाने वाले हैं, जिसके आधार पर आप हलफनामा बनवा सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई अंकीय त्रुटि है, मेरिट संबंधी त्रुटि है या नाम पिता के नाम में कोई कन्फ्यूज़न है। और 22,000 सीटों को जोड़ने संबंधी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन अभ्यर्थियों ने सौंपा है, यानी कि ईमेल वगैरह के जरिए मेल वगैरह किया है। तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि 22,000 सीटों को लेकर क्या कुछ स्थितियां बनेंगी। तो सबसे पहले तो बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। देखिए दोस्तों, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर से ये जारी हुआ है। आज ही के दिनांक में ये जारी हो गया है। और देखिए, इसमें कहा गया है, शासनादेश 344 फला 13 मई 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक मतलब इसमें कहा गया पहले पॉइंट पे, उक्त के संबंध में शासन द्वारा प्रवृत्त समस्त निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः परिपालन किया जाए। अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच में इस निमित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। जांच करने के हेतु अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त अभिलेखों प्रमाण पत्रों का सम्यक रूपेण मिलान करें एवं समस्त अभिलेख सही पाए जाने पर जांच किया सही पाया गया स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। विसंगति पाए जाने पर प्राप्त विसंगतियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए एवं जनपदीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। देखिए, अगला है कि जिन शैक्षिक प्रमाण पत्रों पर फोटो अंकित है उनका मिलान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए पहचान पत्र अधिमान्यतया आधार कार्ड से अवश्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित हो। काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थियों के अभिलेखों एवं अन्य पत्रजातों के जांचोपरांत अलग सूची पर तर्कसंगत कोई त्रुटि पाए जाने पर अपनी स्पष्ट टिप्पणी अंकित करें और मिलान कर अपने हस्ताक्षरोपरांत सूची समिति को प्रस्तुत करें, क्योंकि उसी के आधार पर नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। इस पर विशेष ध्यान रखना अपेक्षित है। देखिए, समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश आज की डेट में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर के द्वारा निर्गत कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही चौकसी के मध्य आप सभी की काउंसलिंग होगी। तो दस्तावेजों को एकदम से सटीक रखें, सही रखें। और अगर कूट रचित किसी भी के पास हैं अभिलेख, तो आपके पास एक मौका है कि काउंसलिंग के पहले अपने आप को प्रस्तुत ना करें, अन्यथा आप पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये है कि आपके अगर प्रमाण पत्र, अंक पत्र सब कुछ सही हैं तो कोई दिक्कत परेशानी की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, उन पर भी आप बहुत एकदम से टेंशन में ना हो जाए कि कहीं हम पर कार्रवाई ना हो। एकदम से नहीं होगी, मानवीय त्रुटियों को जो है वो तरजीह दी जाएगी। अब देखिए, अगली अपडेट को कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में लेकर सुनवाई को लेकर के। सबसे पहले चलिए त्रुटियों वाले पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में आपको ये चीज़ लिखवानी है कि मैं पुत्र फला निवासी ये शपथ पूर्वक उपरोक्त नाम पते का निवासी हूँ। यह कि शपथकर्ता का नाम के पिता का नाम की माता का नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र में ये है, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। यह कि शपथकर्ता का नाम के पिता का नाम माता का नाम इंटरमीडिएट स्नातक BA BTC UPT त्रुटिवश ये हो गया है, ठीक है। यह कि यहाँ सही नाम भरें। यह कि मानो जो सही नाम हो स्पेलिंग में वह त्रुटिवश लिखा गया, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं जिसे सही माना जाए, जिसकी बाबत शपथकर्ता अपना यह बाबत मतलब शपथकर्ता यह शपथ पत्र दे रहा है, मतलब पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इसी प्रकार की अगर कोई त्रुटियां और हैं, कोई जैसे सीरियल नंबर इस सब में, तो आप इस तरह का 10 रुपये का स्टैम्प पेपर में दे सकते हैं। पर्सनली ये आपका रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अपडेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रिजवान एंड टीम की तरफ से ये मैसेज वायरल किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन की सुनिश्चितता हेतु
टीम रिजवान ने दाखिल किए अतिरिक्त दस्तावेज, जल्द सुनवाई होने की उम्मीद। देखिए सही समय पर ये जो पॉइंट हैं या जो शब्द हैं ये रिजवान एंड टीम के हैं कि सही समय पर सटीक वार के अगले क्रम में टीम रिजवान अंसारी ने आज टीम की 2 स्पेशल अपील सिविल 6687/2020 सूबेदार सिंह एंड SLP सिविल 6850/2020 रमाकांत पर अतिरिक्त दस्तावेजों के तहत डायरेक्शन एप्लीकेशन फाइल कर दी है, जिसमें यह विषय निहित है कि 45% और 40% के दायरे में आने वाले शिक्षा मित्रों की सीट को सुरक्षित किए बिना ही राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, जहां पर कोर्ट ऑर्डर की अवमानना के साथ साथ शिक्षा मित्रों का अहित भी परिलक्षित हो रहा है। हमारी कोर्ट से प्रेयर है कि कुल प्रतिभागी शिक्षा मित्र 45,357, जिनमें से 8,018 शिक्षा मित्र हैं, 65-60% की श्रेणी में उत्तीर्ण है। शिक्षा मित्रों की शेष बची 37,339 सीट्स को सुरक्षित करते हुए राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया संपन्न करे। इन ATRE 2019 द शिक्षा मित्राज अपीयर्ड 45357 वेयर इन 8,018 शिक्षा मित्राज क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। शो दिस कोड intention to direct the state government to reserve 37,339 seats for Shiksha Mitra apart from these 37,339 seats. The state government fill up the remaining seats by taking resort to the instant selection. इस डायरेक्शन एप्लीकेशन में प्रत्यक्ष तौर पर अवमानना के बाद का विषय भी अंकित किया गया है। इन समस्त दस्तावेजों की ड्राफ्टिंग और तैयारी में टीम के इंगेज काउंसिल श्री RK सिंह साहब की कुशल रणनीति शामिल है। इसके साथ साथ मोस्ट सीनियर काउंसिल श्री PS पटवालिया, फायरब्रांड सीनियर काउंसिल V शेखर साहब के बिंदु भी सम्मिलित हैं। इस पर अगले सप्ताह में सुनवाई संभावित है। इसकी सुनवाई में टीम रिजवान मोस्ट सीनियर काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपीयर करवाने की तैयारी में है। ये रिजवान अंसारी के द्वारा स्नैप भी प्रोवाइड किया गया है। स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 6687/2020 है सूबेदार सिंह की। तो कुल मिलाकर ये है कि अगले हफ्ते इस पर जो सुनवाई है वो संभावित। तो दोस्तों अगर कयास लगाएं तो 3 या 4 तारीख को इसमें सुनवाई हो जानी है, मतलब नियुक्ति पत्र वितरण के पहले आपकी सुनवाई, एक डेट इसमें सुनवाई होगी और उसी में इसका निस्तारण भी हो जाएगा। तो एक बार फिर से शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे दी है। तो एक आखिरी अड़चन फिर से कही जा सकती है 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। और अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट बता दें तो ये जो डिमांड्स हैं पद को सुरक्षित करने वाली, आप देखिएगा ऐसा कोई आदेश एंट्रीम ऑर्डर वगैरह रिलीफ के तौर पर नहीं पारित होगा। देखिए यहाँ पर मेरा जो पूर्वानुमान है, स्पेकुलेशन है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट लिबरल इन नेचर होते हुए 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं उन पर शिक्षा मित्रों को जो 40-45 पर आ रहे हैं उनको जो सीटें हैं उन पर जो है नियुक्ति की आदेश जो है वो पारित किए जा सकते हैं। एक हिसाब से ये कि इतना ज़्यादा संघर्ष किए हैं, मतलब 2 रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे पार्टिसिपेट करना था, इस वजह से 22,000 सीटों पर, और बढ़िया रास्ता भी होगा 22,000 पर इनको अगर कर दिया जाता है। लेकिन इससे बहुत सारे अभ्यर्थी जो नए हैं वो नाराज़ हो जाएंगे कि सर आप ऐसा कह रहे हैं कि 22,000 कुल शिक्षा मित्रों को दे दें, 69,000 पर ये दे दें। तो देखिए कुल मिलाकर क्या कुछ होगा। सुप्रीम कोर्ट अवश्य ही 40-45 पर अगर मंगाया गया है उनके द्वारा तो अवश्य ही कुछ विचार चल रहा होगा। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को जो सुनवाई है उस पर ही संभव हो पाएगा। अब देखिए क्या है दोस्तों, कुछ जगहों पर क्या है, कुछ लोग छाप छपाई में मिस्टेक कर दे रहे हैं। जैसे ये डिमांड ड्राफ्ट है, इसमें देखिए किस तरह से इटैलिक वे में लिख दिया गया, मतलब छप गलत तरीके से गया। तो आप क्या करिए, बैंक कर्मियों से कहिए कि भैया काउंसलिंग के लिए है, वहाँ DD वगैरह रिजेक्ट करके दे दिए हमको, तो क्या करेंगे, वहाँ से फिर हम उल्टे पांव भागेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सतर्कता बरतें। और इसमें क्या है, इन तरह की अगर DD वगैरह, जैसे किसी ने सचिव UP बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, देखिए इसमें गैप कर दिए हैं, परिषद पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, कहीं कहीं पर इटैलिक भी लिखा है। तो ये थोड़ा सा विसंगतियां हैं इसमें। तो क्या करें, आप क्या करें कि इस डिमांड ड्राफ्ट को कैंसिल करवा सकते हैं। अगर इस प्रकार का कोई त्रुटि आ जाता है तो देखिए भाई 150 में आप ज़्यादा दिमाग न लगाएं, 40-50 जो भी ट्रांजैक्शन चार्ज होगा वो कट जाएगा, फिर से इसका रिन्यूअल करवा लीजिए। 3 महीने तक ये रिन्यूड हो जाती, कभी भी जीवन में आप रिन्यूअल करवाना चाहेंगे करवा सकते हैं। तो इंस्टेंटली आप रिन्यूअल करवा लें और अच्छे तरीके से थोड़ा स्पष्ट तौर से कहें कि सचिव UP बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, ये साफ साफ लिखना है और
बस स्पेलिंग वगैरह थोड़ा सही से लिखें। और देखिए इसमें इटैलिक वगैरह इस तरह अमाउंट थोड़ा सा 500 उधर भाग गया, जहाँ अमाउंट है वहाँ है नहीं, तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें सतर्कता बरतें। जब भी आप डीडी बनवाएं तो उसमें अवश्य ही थोड़ा सा ध्यान दें, और जो भी काउंटर के बाबू वगैरह हो उनसे कहें कि थोड़ा कायदे से करें। और देखिए 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों ने क्या किया है कि उन्होंने ईमेल फैक्स वगैरह करवाया है, फैक्स किया है। तो देखिए इस पर स्पष्ट राय है कि 22,000 सीटें 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं जुड़ सकती हैं, रूल्स के अपार्ट है, इस प्रकार से नहीं होगा। खैर अभ्यर्थियों का प्रयास है, करना चाहिए, लेकिन इस पर कोई भी गुंजाइश नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन आ जाए बची हुई सीटों को लेकर के, कुछ मतलब आपस में कोलैबोरेशन के तहत कि मामले का निपटारा करना, एक मतलब हम क्रिटिकल वे में बता रहे हैं, और ऐसे भी आदेश की संभावनाएं बहुत कम हैं कि 22,000 पर शिक्षा मित्रों को दे ही दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं। लेकिन अगर कुछ ऐसा आदेश आ भी जाता है तो अप्रत्याशित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि डेटा वगैरह मांगा गया है। और 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः 6 जून को पूर्ण हो जानी है। अगर बहुत बड़ी विपदा ना आई, बहुत बड़ी मतलब दुर्भाग्य की स्थिति ना हुई, तो अवश्य ही 6 जून को नियुक्ति पत्र आप सभी के हाथों में होंगे। तो इन्हीं सभी बातों के साथ अब वीडियो सेशन को करेंगे ख़त्म। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।